एनटीपीसी के एग्जाम में लगातार इस तरीके के 40 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन 40 प्रश्नों को छोड़ देते तो समझ लीजिएगा कि इस बार एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन भी छूट गया है। मैं हूं श्याम और आप सभी लोग देख रहे होंगे रील विद श्याम यूट्यूब चैनल। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के 40 धमाकेदार प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक फुल वॉच करते रहना। 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर शेयर करना, और वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के पास है वो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो भारत के पंजाब राज्य से हो जाता है। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ कौन माने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है। तो बताओ क्या है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का जो नाम हो जाता है वो चंद्रयान प्रथम, यानी 3 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित है किया गया। तो बताओ कौन से देश के सहयोग से ये भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है और रूस के सहयोग से। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 कि सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये संबंध रखते हैं सोमदेव बर्मन। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोमदेव बर्मन का संबंध हो जाता है टेनिस से। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि जीतन बाई का संबंध किससे है। तो बताओ कैसे संबंध रखती हैं ये जीतन बाई। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है पंडवाणी से। 6वें नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये स्थित हो जाता है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये नई दिल्ली में स्थित हो जाता है। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पर पड़ जाता है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ILO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ पर? जिनेवा में। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो बताओ क्या पाया जाता है। तो चाय में जो उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है वो कैफीन पाया जाता है। क्या? कैफीन। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। तो बताओ में से कौन से सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी गुरु रामदास ने। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो बताओ कब की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, यानी RBI की। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि स्थापना 1935 में की गई थी। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 12 कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो बताओ कब मनाया जाता है आतंक विरोधी दिवस। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कहाँ पर स्थित है। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ गलत पढ़ा। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी पड़ती है वो बताओ कहाँ पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची है। यहाँ पर उसका नया नाम अटल नगर है। तो 13 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर का प्रश्न कि छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। जब तक मैं आपको 14 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। बताओ 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट हो जाता है वो बिलासपुर में स्थित हो जाता है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आया, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो बताओ कौन सी भाषा में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया था पाली भाषा में। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये देवधर ट्रॉफी संबंध रखती है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है क्रिकेट से। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चेचक रोग किससे फैलता है। तो बताओ किससे फैलता है। तो जो चेचक रोग है ये वायरस से फैलता है। किससे, वायरस से। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है। तो बताओ कौन माने जाते हैं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। 18 का राइट आंसर तो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। तो बताओ कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन हो जाता है वो 21% हो जाता है। यानी 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो बताओ कब मनाते हैं विश्व जल दिवस। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये स्थित हो जाती है लोकटक झील। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका संबंध हो जाता है मणिपुर से। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो बताओ कौन हो जाता है। तो विश्व स्तर पर चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है वो होता है चीन। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है शिवाजी स्टेडियम। तो ये नई दिल्ली में स्थित हो जाता है शिवाजी स्टेडियम। 23 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो बताओ कौन करता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त को जो शुद्ध करता है वो गुर्दा करता है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर हो जाती है ये कलिंग महाजनपद की राजधानी। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी राजधानी हो जाती है तोसली। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। तो बताओ कौन था वो मुगल शासक जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है अकबर। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 28 नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो भारत का जो प्राचीनतम पर्वत हो जाता है वो अरावली हो जाता है। 28 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 29 पर लेकर के चलता हूं तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो ये हो जाते हैं जीबी मावलंकर। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है। तो बताओ कौन माना जाता है।
30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है वो महाभारत को माना जाता है। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेड़ संख्या 31 आ जाता है कि देवदास के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं देवदास के लेखक? 31 का राइट आंसर तो शरद चंद्र चटर्जी हो जाते हैं देवदास के लेखक। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति माना जाता है? तो चोल वंश के संस्थापक है वो विजयालय को माना जाता है। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आता है कि यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताओ कौन से व्यक्ति हो जाते हैं? तो यूएसए के जो प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाती हैं। 33 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो बताओ कौन से रूप में संग्रहित होती है? तो शरीर की जो कोशिका में ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो बताओ में से क्या हो जाता है? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम हो जाता है वो फरीद खान हो जाता है। यानी 35 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? 36 का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारतीय रेलवे के लोगों में 17 तारे होते हैं। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आपके सामने काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो बताओ किसको जोड़ता है? तो काराकोरम जो दर्रा है ये भारत और पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। 37 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो बताओ कैसा देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इनको आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। यानी 38 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाती है? तो दादर नगर हवेली की जो राजधानी हो जाती है वो सिलवासा हो जाती है। 39 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो बताओ किसने की थी ये अगस्त प्रस्ताव घोषणा? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी जो घोषणा की थी वो लॉर्ड लिनथगोर के द्वारा की गई थी। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।